उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 9 अपूर्ण भाग 9। धनुष ने हनुमान जी से कहा, मैं प्यासा हूँ देव, मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं पानी पीता हूँ तो अपने तन की इच्छा की अनुकृति करता हूँ। यदि मैं अपनी प्यास का दमन करता हूँ तो अपने मन की इच्छा अपने ऊपर लेता हूँ। दोनों ही स्थितियों में मेरा किरदार मेरी आत्मा का अगला दृश्य चुनेगा। मेरी आत्मा किरदार से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अगला दृश्य कैसे चुन सकती है? मैं अपने किरदार से दूरी कैसे बना सकता हूँ? हनुमान जी ने पूछा, मन की बात छोड़ो, तन से अलग होना तो बहुत सरल है ना? हाँ देव, धनुष बोला, मैं इस समय भी अपने तन से तो लगभग अलग ही हूँ। मैं अपने तन को पाने के लिए तरसता हुआ देख रहा हूँ, परंतु जैसे ही तन से अलग होता हूँ मन मुझे जकड़ लेता है। मेरा मन इस समय तन की पानी पीने की इच्छा का दमन कर रहा है। इसके चलते मेरा मन कितना सक्रिय है इसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। विचार पागल मधुमक्खियों की तरह भिन भिना रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका तन अधूरा है और पूर्ण बनने के लिए प्रयासरत है। इस समय वह पानी पीने में पूर्णता देख रहा है। उसके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, परंतु उसको उनमें से अभी केवल पानी चाहिए। उसकी पांचों इंद्रियों की पहुंच में जो भी पदार्थ है वह इनमें से केवल इस नारियल पानी को अपने में जोड़ना चाहता है। हर पल आपका तन या तो अपने भीतर को जोड़ना चाहता है या घटाना चाहता है ताकि पूर्ण हो सके। उर्वा ने कहा, एक तन कभी पूर्ण नहीं हो सकता देव। तन को कुछ न कुछ उपभोग या कुछ त्यागने की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। यदि अब यह पानी पी लेता है तो 1-2 घंटे पश्चात पुनः प्यासा हो जाएगा। अब श्वास लेना चाहता है तो अगले ही पल श्वास छोड़ना चाहता है। बाल, नाखून, मृत त्वचा आदि पदार्थ तन से हर पल बाहर आकर अलग हो रहे हैं। त्वचा द्वारा लगातार प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया जा रहा है। एक पूर्ण तन जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस बात को तो अज्ञानी मनुष्य भी समझते हैं। तन को कौन समझता है? हनुमान जी ने पूछा और तत्पश्चात स्वयं ही उत्तर दिया, आपका मन। आपका मन जानता है कि तन कैसे काम करता है। मन जानता है कि आपके तन के पूर्ण बनने के प्रयास मूर्खतापूर्ण है। यही कारण है कि आपके लिए तन से अलग होना सरल है। जब तन प्यासा होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं, हे तन, प्यास तुझको लगी है, मुझे नहीं। और तत्पश्चात जब तन पानी पी रहा होता है तब भी आप तन से अलग रह सकते हैं। आपका मन आपके तन द्वारा किए जा रहे पूर्ण होने के प्रयासों को उजागर करता है, परंतु मन भी तो पूर्ण होने के प्रयास करता है। आपके मन को कौन उजागर करेगा? आपका मन समझता है कि तन कैसे काम करता है, परंतु ये कौन समझेगा कि मन कैसे काम करता है? आपका मन आपको तन से अलग होने में सहायता करता है। आपको मन से अलग होने में सहायता कौन करेगा? मन वास्तव में क्या है? उर्मी ने सोचा। मन अर्थात सिर, मन अर्थात मस्तिष्क, और क्या? कालंदक ने अनुमान लगाया। हनुमान जी ने कहा, मस्तिष्क मन नहीं है। मस्तिष्क आपके तन और मन के बीच मात्र एक संचार सेतु है। मन अदृश्य और अमूर्त है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मन यदि दिखाई दे तो कैसा दिखेगा। उर्वा, खड़े हो जाओ और पवित्र आग में प्रवेश करो। सभी मातंग धक से रह गए, परंतु उर्वा आग में प्रवेश करने के विचार से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। जब चिरंजीवी गुरु उसकी रक्षा के लिए वहाँ उपस्थित थे तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। वह तुरंत खड़ा हुआ, अपनी दृष्टि अपनी निर्भयता के स्रोत श्री हनुमान जी पर टिकाए रखते हुए पवित्र अग्नि में शान से प्रवेश कर गया। आश्चर्य था कि उसे अपने पैरों के नीचे बर्फ जैसा कुछ अति शीतल अनुभव हुआ। जलती टहनियाँ नहीं, ठंड की अनुभूति उसके पैरों से रीढ़ की हड्डी की यात्रा करते हुए उसके सिर में पहुंच गई और उसका सिर सुन्न पड़ गया। अब उसे अपनी गर्दन से ऊपर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। उसके साथ ही मातंगों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। वे जैसे श्वास लेना तक भूल गए। उन्होंने जो देखा वह उनकी कल्पना से भी बाहर था। उर्वा का सिर एक खिले हुए कंद पुष्प की तरह खुल गया था। उसके मस्तिष्क की 4 मांसपेशियाँ 4 अलग अलग दिशाओं में ऐसे फैल गई थीं जैसे किसी पेड़ की
जड़ें फैलती हैं और उसी क्षण 4 दिशाओं में 4 झिलमिलाती हुई आकृतियां प्रकट हो गई थीं। चारों आकृतियां उर्वा की भौतिक काया के आकार की ही थीं। उर्वा के मस्तिष्क से निकली 4 मांसपेशियां एक सेतु का कार्य कर रही थीं। उर्वा की भौतिक काया तथा उसकी 4 मानसिक कायाओं के बीच सेतु।